पुष्कर जाता हूँ तो मैं कभी पुष्कर नहीं नहाता, क्यों? बहुत गंदा पानी है। एक ऐसा पोखर है जिसमें पता नहीं सदियों पुराना पानी हो गया, अब तो क्यों उसको ख़त्म भी नहीं करने देते, दूसरा पानी डाल देते हैं। और लाखों लोग, शायद हो सकता है करोड़ों तक पहुंच जाते हो, उसमें नहाने आते हैं। और वहाँ तरह तरह के अनाज डालते हैं मछलियों के लिए, तरह तरह का कचरा पड़ा रहता है, इतनी गंदगी, वो पूजा सामग्री पता नहीं क्या क्या उसमें डाल देते हैं, और राख और हड्डियाँ भी डाल देते हैं लोग वहाँ जा कर के। तो इतनी गंदगी में कोई कैसे नहाए बताओ? तो मैं तो नहीं नहा पाता इसे गंदे पानी में। अब बताइए किसी को कोई बुरा लगे तो अलग अलग। हाँ, गंगा में मैं नहा सकता हूँ आराम से, क्योंकि गंगा ऋषिकेश में तो बहुत शानदार गंगा है, हरिद्वार में भी काफ़ी अच्छी गंगा है। हाँ, हो सकता है आगे इलाहाबाद से आगे जहाँ गंदी ज़्यादा हो जाती है वहाँ ठीक नहीं लगे तो नहीं लगे। तो मैंने इनको कहा भाई जहाँ स्वच्छता की बात है वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे तो आप ऑक्सीजन का भी कह दोगे कि ऑक्सीजन मत लो, गेहूं की रोटी का मना कर रहे हो तो कल ऑक्सीजन का भी कह सकते हो। तो राम कुमार जी जाट कह रहे हैं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, गोमूत्र वाला रिवाज नहीं है कपड़ों पर छिड़कना। हो सकता है सूरतगढ़ में नहीं होगा, काफ़ी इलाके में है। और आप ये गोमूत्र बीच में कहाँ से लाए? भाई मैं स्वच्छता की बात कर रहा हूँ, तो गोमूत्र से जो अस्वच्छता फैलाई जा रही है उस पर बात कर रहा हूँ, बीच में लाने की कहाँ बात हुई? मैंने कहा भाई ये भी एक ही थाली में भोजन, एक साथ भोजन करने जैसी अस्वच्छता का ही एक संस्कार है, अस्वच्छता का संस्कार है जो एक थाली में भोजन करना। वैसा ही गोमूत्र छिड़कने वाला संस्कार भी अस्वच्छता का है। अगर छिड़कना भी पड़े तो वहाँ पर धो लेना चाहिए उसको, क्योंकि यहाँ तो हमारे इलाके में, जो हमारे इलाके के काफ़ी लोग देख ही रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ 99.9999% लोग गोमूत्र छिड़कते हैं दोनों कपड़ों के बाद, शुद्ध करते हैं गोमूत्र से। अब बताओ मूत्र से कोई कपड़े शुद्ध होते हैं? अब कोई मोरारजी देसाई जैसा बेवकूफ़ अगर मूत्र पीता है कि हम देखा देख पीने शुरू कर देंगे उसको? तो मैंने कहा भाई ये अस्वच्छता के संस्कार हैं, और जिसे संस्कृति के नाम पर ढोया जा रहा है गोमूत्र वाले को, तो भाई राम कुमार जी जाट करें एक थाली में खाना कोई बेहुदा प्रथा नहीं है। ये तो बहुत नाराज है, बेहुदा प्रथा नहीं। राम कुमार जी बेहुदा प्रथा तो है, आपको भी लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, परंतु ये छूटती नहीं है, ये बात सही है। इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा लोगों का रह रहा है, बड़ी संख्या में लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम छोड़ेंगे कैसे? ये तो कोरोना इस मामले में कोई वरदान है, और उसी वजह से शायद छोड़ पाएंगे। बाकी तो मैं कहता हूँ मैं इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता था। चर्चा की हिम्मत भी इसी वजह से हुई कि बहुत सुनहरा अवसर है, ये एक कुरीति है, इसको मैं कुरीति कह रहा हूँ। हिम्मत, इस परंपरा को कुरीति भी कोरोना की वजह से कहा जा सकता, बाकी कुरीति कहें तो भी लोग लट लेकर के पीछे दौड़ेंगे। कैसे कह दिया कुरीति आपने? इसमें क्या कुरीति है? नाराज हो जाएंगे। ये तो हमारा मेल जोड़ है, आपस में रिश्तेदार हैं, ऐसे झूठा भी कह सकते हैं एक दूसरे का। इसमें क्या है? क्या गलत कर रहे हैं? ये आपस में मेल मिलाप कैसे होगा अगर ऐसा ही नहीं खाएंगे तो? तो भाई राम कुमार जी जाट आखिर हार गए। वो बोले मूर्ख इंसान है, मेरे बाबत उनका कमेंट है मूर्ख इंसान। अब मूर्ख तो मैं वैसे ही हूँ, मुझे कोई समझदार कहता है क्या? और समझदार आदमी हो तो इस प्रकार की बातें करेगा क्या? निश्चित तौर से मैं मूर्ख हूँ, मुझे तो पागल कहते हैं लोग। तो अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे एक बार मैं क्या कुछ पागलपन में मुझे थोड़ा आनंद आता है, और पागलों की तरह रहना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। समझदारों की तरह, होशियारों की तरह रहना तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं कभी, और मैं रहना भी नहीं चाहता। ये तो बड़ी दिक्कत है, ये तो यूँ मजबूरी बस मुझे रहना पड़ता है कि लोगों का क्या है, लोग अब मुझे पागल कहने के बाद वो क्या है कि कुछ अलग तरह से मेरे साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा ठीक रहना पड़ता। बाकी मुझे ये इतना होशियार रहना, चालबाज रहना, चालाक होशियारी भरा रहना, वो तो मुझे बहुत बेतुकापना लगता है। और मैंने बताया ना, मैंने एक बार मेरे दूसरी के बच्चे को मैंने कह दिया भाई तू जो है 3 को अभ्यास पुस्तिकाएँ ले आना और पापा से कहना कि 30 रुपये दे दो, और 30 रुपये में 3 कॉपियाँ ले आना तू, एक तो 4 लाइन की, एक
चौकड़ी की 1-2 लाइन की, दूसरी का बच्चा था। और मैंने कहा कि उस पापा को कहते ना कि वो गेलिया गेलिया है ना, मूर्ख मूर्ख जो अध्यापक है हमारी स्कूल का, जो पागल है, उसने मंगाई है। तो वो बच्चा कह रहा है कि गेला तो कोनी था, गेला तो कोनी, थोड़ा भोरा हो। मतलब आप मूर्ख तो नहीं है, थोड़े भोले हैं, भोरे हैं आप, भोले हैं। ये कई बार मैं यूँ ही कई बार गणित पढ़ाते पढ़ाते यूँ कर देता था। मैंने कहा भाई देखो मैं तो पागल हूँ, आप जानते हो, मूर्ख हूँ, ज़्यादा जानते। बच्चे कहते, 5वीं के बच्चे भी पकड़ लेते कि नहीं मूर्ख तो फिर आपको ऐसे गणित कैसे आती है। उनको पता है कि गणित के लिए बुद्धि लब्धि की ज़्यादा जरूरत रहती है। जो इस प्रकार से गणित समझा रहा हमें, तो इसमें बुद्धि तो इसमें है आदमी में। 5वीं के बच्चे को भी पकड़ में आ जाता है कि उनकी बुद्धि ठीक है, गलत नहीं है। मूर्ख तो ये इनको रहना, मूर्ख रहना अच्छा लगता है तो रहते हैं, अपनी मौज है। तो भाई राम कुमार जी, मैं तो निश्चित रूप से मूर्ख हूँ। अभी क्या है कि पिछली साल यूँ ये कॉमरेड कोई एक आंदोलन कर रहे थे नागौर में, मैं वहाँ चला गया। तो वो तो पूंजीपतियों को गालियाँ दे रहे थे, मजदूरों को यूँ कह रहे थे। हालांकि मैं अभी मजदूरों की वकालत कर रहा हूँ कई दिनों से, क्योंकि वो बहुत फंसे हुए हैं। परंतु मैं पूंजीपतियों को कोई बहुत बड़ी गाली कभी नहीं देता। तो मैंने उनको कहा भाई पूंजीपतियों ने काफ़ी काम मजदूरों के हित में भी किए हैं, ये ऐसा कुछ करना। और वो एकदम भड़कने लगे। इतने में एक आदमी हमारे पड़ोस के लगे, वो आया, उनको कहने लगा कि ये तो स्क्रू लूज है, कि इनके क्यों आपके तो गड़बड़ है ना वो यूँ। हाँ, मैंने कहा हाँ। कहना पहले तो ये समझदार थे, क्यों पहले तो मैं अच्छे भाषण देता था, काफ़ी बातें अच्छी कर लेता था, तो पहले तो ये काफ़ी समझदार थे, ठीक आदमी थे। पर आजकल ये थोड़े मंदबुद्धि, स्क्रू लूज हो गए, इनके पागल हैं। तो वहाँ उनको ये करके उनको सेट किया। मतलब यूँ इस प्रकार की बातें मेरे संबंध। तो भाई राम कुमार जी, आप तो दूर के आदमी हो, पता नहीं, यहाँ तो मुझे जानते हैं लोग ज़्यादातर, तो मूर्ख तो मैं हूँ। तो काफ़ी बातें हमने इस बाबत कर ली। अब आपकी तरफ से कुछ बातें आई है, उस पर भी थोड़ी बात हो जाए। और देखो मित्रों, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, ये चुनौती भरा मामला है, परंतु कोरोना इसके लिए वरदान है। हर सभी लोग इसको जानते नहीं है। आपके घर पे आया हुआ मेहमान अकेला नहीं खा पाएगा, तो अभी आप व्यवस्था कोई कर सकोगे तो कर लेना। और बाकी हो सके तो उनको कहना देखो खाना नहीं है, अकेले ही खाना है, आप भोजन करो आराम से। मैं आपके पड़ोस में थाली लेके बैठ जाता हूँ, बिल्कुल नज़दीक। अब थाली ही अलग अलग है और तो कुछ है ही नहीं। मैं सामने बैठा, मैं ही खा रहा हूँ और आप ही खा रहे हो, पड़ोस में ही उनके सामने ही बैठ जाओ। तो इस प्रकार उनको कैसे की भी करके, क्योंकि वो पुरानी परंपरा है, इसलिए एकदम से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कोरोना की वजह से साथ खाना तो वैसे भी अपन समझते हैं, जब टच करना भी ठीक नहीं है तो साथ खाना कैसे ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरा, अब आयोजन तो होंगे नहीं, बाद में भी अगर होंगे तो हम कैसे भी करके अलग कैसे बैठेंगे, बड़ी मुश्किल है। लोग पहले पकड़ के ले जाएंगे, जिनको जो आपको साथ में बिठाना चाहते हैं वो पकड़ के ले जाएंगे। मुझे आज भी कई लोग लो आओ भोजन करते हैं, क्या मैंने कहा हाँ करूँगा, परंतु मैं तो मेरे हिसाब मैं उनके पास जाता ही नहीं। मैं उधर थालियाँ जहाँ पड़ी है वहाँ जाता हूँ, फिर थालियों को साफ करता हूँ। मेरा तो अलग मेरा रूटीन है, फिर उधर ही कहीं बैठ जाता हूँ। तो मैं तो उनके पकड़ में भी नहीं आता आराम से। तो पर आप तो अगर थाली लेकर के जहाँ अच्छे अच्छे आदमी बैठे हैं, अच्छे आदमी के बीच में बैठोगे तो वहाँ अच्छे आदमी आपके साथ में आके बैठ जाएंगे। मैं तो ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ कुछ अलग तरह के ही बैठते हैं, बच्चों की तरह के, वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। तो बड़ी दिक्कत होगी। अब मैं आपके वक्तव्यों पर बात करूँ। भाई सुभाष जी, हो सकता है सुभाष जी जलवानिया का कमेंट था पर कहीं खो गया। ये पता नहीं कैसे इधर उधर हो जाते हैं कमेंट, बाद में आएगा या तो सामने। बाड़मेर में चलन ज़्यादा है भाई, ये कह रहे हैं JR बदिया। नहीं साहब, ये तो सभी हमारे यहाँ भी ज़्यादा ही है, पूरा ही है, 100% ही मान लो। हमारे यहाँ भी ज़्यादा खाना स्वस्थ व्यक्ति की पहचान नहीं होती। ये भंवर लाल जी काछड़िया प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि ये स्वस्थ, ये अब देखो ये पढ़े लिखे आदमी कह रहे हैं कैपेसिटी चाहिए। अब कह मूर्ख था तो वो गंवार जो बहुत कम बुद्धि के, मंद बुद्धि के लोग ऐसी बातें करते हैं, जैसी बातें इनको पढ़ा दिया, पर बौद्धिक बुद्धि लब्धि तो कमज़ोर होगी। कुछ सवाल याद कर लिए होंगे, परीक्षा में नंबर दे दिए, ये उत्तीर्ण हो गए और पढ़े लिखे कहलाने लगे। अक्सर ज्ञान होने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता आदमी,
समझ का विकास भी होना चाहिए। और बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल अनपढ़ है और वो ये बात कहते हैं नहीं क्या कैपेसिटी है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो भी इतनी समझ रखते हैं और ये पढ़े लिखे होकर के भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। RS 8 और मध्यकाल में भारत के राजघराने में षड्यंत्र होते थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है इनको कि षड्यंत्र बहुत ज़्यादा थे। घंटीला सर से बोल रहे हैं राठौड़ साहब, और ये शायद राजपूत ही हैं घंटीला सर के। और ये नज़दीकी रिश्तेदारों और पारिवारिक सदस्यों द्वारा विश्वासघात के सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। तत्कालीन परिस्थितियों में सुरक्षित था, ये साथ में भोजन करना सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी था। अब यह अतार्किक और स्वच्छता की दृष्टि से सर्वथा अनुपयोगी है। मतलब राजपूत होकर के राठौड़ साहब ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इन्होंने कहा है कि ये राजपूतों की वजह से रिवाज पैदा हुआ है और ये बड़ा असुरक्षित महसूस करता था। अकेला भोजन खाने से खतरा, जीवन को खतरा हो सकता है, उसमें कुछ मिलावट हो सकती है। और ऐसे कई उदाहरण हैं राजपूतों के इतिहास में, और इसी वजह से ये शामिल बैठने का रिवाज हुआ। तो अब कौन सा भरोसा नहीं है अपने रिश्तेदारों में? क्या हमारा जीजा, हमारा बहनोई, हमारा जमाई आज हम पर भरोसा नहीं करता कि ये भोजन में कुछ मिला देंगे? नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत है ही नहीं आजकल। और यह ऐसा ही है तो आप ऐसा करो, भोजन की थाली उनकी भर के रख दो और उसमें से उनको कह दो कि इसमें से कुछ भोजन साड़े के लिए अलग रख दो। इस थाली में से चम्मच से लेकर के, हाथ से नहीं, चम्मच से लेकर के साड़े वाली थाली में वो जीजा डाल दे। अब साड़ा पहले खाना शुरू कर दे उस थाली में और फिर जीजा शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। अगर संदेह भी है किसी को, अगर रिश्तेदार, नया रिश्तेदार है, वो संदेह व्यक्त करता है कि आप हमें मरवा दोगे अकेला खाऊंगा तो उनको कहो रिश्तेदार जी ये आपकी थाली भर में हमने भोजन डबल रख दिया है, इसमें से आप जो जहाँ से जिधर से चाहो मेरी थाली में डाल दो, मैं खाना शुरू कर देता हूँ, फिर आप भी खाना शुरू कर दो। ये हो गया, समस्या सोल्व हो गई एक तरह से। कोई भी तरीका निकल है, परंतु ऐसा अभी कोई अविश्वास का वातावरण नहीं है। और अस्वच्छता, राठौड़ साहब का वक्तव्य हमें बहुत बड़ा संदेश देता है कि हमें अस्वच्छता के नाते इसे अब छोड़ देनी चाहिए, इस परिपाटी को। मोकाला साहब जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी मोकाला मेघवाल, जयपुर के गांवों में जाकर देखो, वो लोग साथ खाने का क्या वहाँ नहीं खाते होंगे शायद, जयपुर के इलाके में कुछ लोग। हाँ, प्रभु हुड्डा आ गए साहब। ये सर पुराने ज़माने की बातें उस समय उपलब्ध संसाधन पर निर्भर करती है, तो क्या हम आज के संसाधनों के हिसाब से चलेंगे या उस पुराने संसाधनों के हिसाब से चलेंगे? प्रभु हुड्डा क्या कह रहे हो आप? आपके वक्तव्य ही तो गड़बड़ कर रहे हैं सारी। आप जैसे पढ़े लिखे आदमी कलंक है हमारे समाज में। भाई भंवरलाल जी कासनिया, परंपरा को त्यागने की बात मत करो, बल्कि परंपरा में आई विकृति को दूर करना है। पूर्वजों को मूर्ख कहना ठीक नहीं है। रामकृष्ण, बुद्ध, कबीर, अजीब, वो तो कुछ लोग तो हुए थे, हम नहीं कहते कि वो सभी मूर्ख थे, परंतु मूर्खताएं ज़्यादा थी, ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। पुराने बूढ़े बुजुर्ग हैं। आपके पिताजी से भी मैं ऐसी बात करूं, ये भंवरलाल जी प्रिंसिपल साहब ने जो वक्तव्य दिया ना, इनके पिताजी से मेरी चर्चा होती रहती, मैं इनकी डाणी में जाता हूँ कई बार, तो वो कहते हैं कि मैं तो खुद, वो पिताजी खुद कहते हैं कि पहले मैं बहुत मूर्खताएं करता था, ज़्यादा करता था मूर्खताएं, और पहले मूर्खताएं लोग बहुत ज़्यादा करते थे। जो वो तो सीधे सपाट बात करते हैं। तो इनके पिताजी तो मूर्ख कहना ठीक नहीं है, क्यों? वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मूर्खताएं थी। हाँ भाई, सुखराम जी, किशनदास जी, दरिया, कबीर, समझदार लोग तो पहले भी हुए हैं बहुत ज़्यादा, परंतु मूर्ख लोगों की संख्या ज़्यादा थी। सुरेश जी वर्मा, हर आगामी पीढ़ी अपने बुजुर्गों से अधिक समझदार होती है। सुरेश जी वर्मा का वक्तव्य बहुत शानदार है कि हर आने वाली पीढ़ी अपनी पहले वाली पीढ़ी से ज़्यादा समझदार होती है, उत्तरोत्तर समझ का विकास होता है। अगर कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर, कुछ लोग, वो पूरे उस जमाने के पूरे लोगों के प्रतिनिधि नहीं है, वो तो कभी कभी एकाध आदमी होता था। उसका मतलब ये नहीं कि पूरा, तब वो किसको कह रहे थे कि ये इतने महावीर और बुद्ध कह रहे हैं चोर,
अहिंसा, झूठ, बेईमानी, जो चीज़ें थी, जो गलत व्यवहार थे उनके संबंध में कह रहे हैं, इसका मतलब लोग गलत थे, सब लोग बुद्ध के जैसे नहीं थे, तभी तो उनको गलत लोगों के लिए ऐसी बातें कहनी पड़ी। सब लोग महावीर की तरह नहीं थे, सब लोग कबीर की तरह होते तो कबीर को इतना चीख चीख कर नहीं कहना पड़ता। तो इसलिए समझदार लोग उस पूरे जमाने के प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकते, वो तो विरले आदमी थे, कोई एकाध आदमी था। हाँ, राम राम जी, प्रणाम जी, नमस्कार जी। आधुनिक परंपरा में किस करना स्वीकार करते हो क्या? आधुनिक परंपरा में किस करना नहीं, किस करना अच्छी बात नहीं है। किस करना, ये एक दूसरे के मुंह में थूक लगाना, ये बहुत, और आज तो इनके मुंह भी बहुत गड़बड़ हो गए, पता नहीं क्या क्या पोत लेते हैं केमिकल मुंह पर। ये तो रोज इनके तो मुंह ही खराब, ओरिजिनल तो मुंह ही नहीं है इनके। अगर धोया हुआ साबुन से साफ किया हुआ कोई हो तो बात अलग है, बाकी फिर भी गंदगी क्यों भी करी जाए कहीं पर। किस करना तो थूकने के बराबर है, किसी के मुंह पर थूको। मुंह पर थूकना अच्छा लगता है क्या? वैसे ही किस करना गड़बड़ है। वैसे परंपराएं तो कई तरह की है। ऐसे आदिवासी कबीले हैं, जैसे हम मिलते हैं तो राम राम करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। वैसे कुछ ऐसे कबीले हैं जो नाक से नाक रगड़ते हैं, कुछ ऐसे कबीले हैं जो जीभ से जीभ रगड़ते हैं। दोनों आपस में जब मिलते हैं तो वो जीभ निकालता है, वो भी दोनों जीभ को जीभ से मिलाते हैं। तो कई तरह के हैं, वो मूर्खताएं हैं, परंपराएं। अब कहते हैं संस्कृति हमारी, जीभ मिलाएंगे हम तो मिलाएंगे। अब वो बेवकूफ़ियाँ छूट ही नहीं जा रही है। ऐसे कबीले हैं, उनको अब वैश्वीकरण का जब प्रभाव पड़ता है तो धीरे धीरे वो लोग छोड़ेंगे। तो अब किस करना इनके हिसाब से आधुनिक परंपरा हो, पहले भी थी होगी, अब तो क्या टीवी और इसकी वजह से वो दिखाया गया हमें ज़्यादा। परंपरा तो पुरानी है ये भी, तो ये ठीक नहीं है, किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। हेमू जसनाती जी साहब, एक थाली में साथ बैठकर भोजन करना मेरे को भी ठीक नहीं लगता। वेरी गुड हेमू जसनाती जी, बहुत बढ़िया वक्तव्य है इनका। बाकी ये कई परंपराओं को पक्ष में है, परंतु इस मामला पर कोरोना की वजह से हमारे वक्तव्य बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना है और बहुत बढ़िया है। भाई बाका राम जी कह रहे हैं, मृत्युबोध और बाल विवाह कुरीतियों के समाज में बंद होने के साथ खाने में से कई तरह की बीमारियां होती है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। पहले आदमी तनाव मुक्त था, आज का आदमी तनावग्रस्त है। हाँ, आज का आदमी तनाव तो ज़्यादा होगा, जितना आदमी का संसार बढ़ेगा उतना तनाव, क्योंकि दुनिया की दृष्टि कितने लोग, आज मेरे सामने आप इतने लोग देख रहे हो, तो आदमी, अगर मैं तो खैर अलग ढंग का हूँ थोड़ा, अब जब आदमी भीड़ में है तो भीड़ में तो सब लोगों की जो दृष्टि है उसके हिसाब से उसको रहना पड़ेगा। यूँ पूरा ढीला नहीं रह सकता। हाँ, अपने बाथरूम में ढीला हो सकता है, अपने खेत में चाहे जैसा खड़ा रह सकता है, चाहे जैसा गर्दन को यूं कर सकता है, यूं भी कर सकता है, जो भी है जम्माई ले सकता। परंतु आदमियों में तो आपको अगर जम्माई आ गई, लोग कहते हैं ये क्या है, ये क्यों आ गई। कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं, किसी भी बात पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, इसलिए पूरा बना ठना रहना पड़ता है। तो आदमी तनाव में रहता है। जितने ज़्यादा आदमियों के घेरे में हम रहेंगे उतने ही ज़्यादा तनाव, तो आदमियों का घेरा बढ़ता जा रहा है, आदमियों के संबंध बढ़ते जा रहे हैं। आज कितने दूर दूर के आदमी हम आपस में बात कर रहे हैं, तो इसलिए तनाव बढ़ेगा निश्चित रूप से। जितना ज़्यादा लोगों से आदमी संबंधित होता जाएगा उतना ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। और पहले का आदमी उस वजह से कम तनावग्रस्त था कि उसके संबंध सीमित लोगों तक थे, बहुत छोटी उसकी कबीला था, एक गली थी, एक मोहल्ला था, उससे ज़्यादा उसका कोई जान पहचान का बहुत बड़ा दायरा नहीं था। तो दायरे की वजह से, और फिर भी अगर तनाव से पूरी तरह मुक्त वही होगा जो साधक होगा, जो साधना करेगा, जो कबीर की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह होगा, तभी आदमी पूरी तरह से तनाव मुक्त हो सकेगा। अब भाई विजयपाल जी विष्णु सर, इन्होंने आपकी अग्नि परीक्षा में सप्लीमेंट्री व दायजा की दुकान वाली बात नहीं सुनी है, वरना ऐसे कमेंट नहीं करते। हाँ, वो दायजा की दुकानें वाली बात भी करनी है। मैंने सोचा इस बार नहीं करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा अग्नि परीक्षा में। चलो वो बातें इस बार वैसे भी ज़रूरत नहीं है उनकी दुकानों की, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये बाद में करेंगे ऐसी कुछ बातें। सही बात है, ये विजयपाल जी विष्णु ही हो सकता है मेरे कभी टीचर्स कैंप में आमना सामना हुआ है। इसका लाइव सेशन भी दायजा वाले का पिछले साल लिया था, उसको मैंने यूट्यूब पर डाल दिया शायद।
एक लाइव सेशन भी लिया तो था थोड़ा बहुत। अब सुरेश जी कह रहे हैं इनको छोड़कर आगे बढ़ो, बात तो सही है, आगे बढ़ना है। कल का होगा कि हमारे जो पूर्वज है ना, ये निसंदेह इतने समझदार नहीं थे, और जो पूर्वजों को अच्छा कहने की जो बड़ी पार्टी है वो बदलनी पड़ेगी हमें। पूर्वज बहुत ईमानदार थे, बहुत भले थे, ये थे वो थे, और आज का आदमी खराब है। और पहले का आदमी इंटेलिजेंट नहीं, पहले का आदमी भला भी बहुत ज़्यादा था, और ये था। ये सारी बातें, इन पर भी पुनर्विचार की ज़रूरत है, और इस पर पुनर्विचार के लिए कल का सेशन होगा हमारा। विषय मैं आज ही अभी बता देता हूँ। भाई मोकल मना के साथ ठीक मान लो। अब बात यह है कि किसी समारोह में कोई टीबी वाला या एड्स वाला ताज़ा छिपा हुआ हो, कोरोना वाला हो, साथ खाएंगे तो क्या परिणाम होगा, और बीमारी मनोदशा कैसी होगी। हाँ ठीक है, आप कमेंट में परेशान हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अपनी बात कहो और मस्त रहो। नहीं, परेशान नहीं हो रहा हूँ, इसमें थोड़ी चर्चा हो जाती है जी। सब लोग आपकी बात से कैसे सहमत हो, नहीं सहमत नहीं करना है, इसीलिए तो ये ऐसी चर्चा उठा रहे हैं, तो अपने बात आगे बढ़ जाती है। ये समस्याएं इनकी अकेलों की नहीं है, राम कुमार जी की, ये तो एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बहुत बड़े वर्ग का, कई लोगों की। कुछ लोग कमेंट करते नहीं है भाई। प्रभु हुड्डा और राम कुमार जी ने जो कमेंट किया, ये कई लोगों की समस्या है, इसलिए इन पर चर्चा हो जानी चाहिए। ये आग्रह ठीक नहीं है, कोरोना वर्ष बात करके भूल जाओ, अन्यथा प्रतिक्रियात्मक जीवन हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, समय मत दो। हाँ, सुरेश जी भी कह रहे हैं समय ज़्यादा दे दिया इनको। ठीक है प्रभु, इनको समझाओ ना। सुरेश जी समझाने आगे। धीरे धीरे सड़ी गली संस्कृति परंपराओं का अंत हो रहा है, और प्रकृति हर आने वाले पल में बहुत बेहतर। ठीक है, आपकी बात अच्छी है, मैं स्वीकार करता हूँ। गौमूत्र आयुर्वेद में स्वीकृत औषधीय गुण वाला, हाँ है, औषधीय गुण है, पर स्वच्छता करने में काम आता है, ऐसा ठीक नहीं है। हम पूर्वजों को मूर्ख नहीं कह सकते जसनाथी जी के, लेकिन कुछ कुरीतियाँ हैं जिनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, और साथ में भोजन करने की बात करें तो हमको ये सही नहीं लगता। और अब कोरोना जैसी महामारी चलने पर घर और परिवार और मित्रों को अलग भोजन करने का मैं बोलता भी हूँ। वाह, ठीक है, बढ़िया बात है। गौमूत्र तो आदमी थोड़ा पीना लगे तो हज़ारों बीमारियाँ ख़त्म हो सकती है भाई। मूंद लिया जी जाट है, थोड़ा क्यों काफ़ी पी लो, भले गायें तो करती है काफ़ी। हज़ारों बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। मैं लोग लेबोरेटरी में चेक किया होगा इन्होंने काफ़ी। मास्टर धूड़ाराम पारेगी, धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं, उसी अनुपात में साइंस आ पाएगा। हाँ प्रभु, कुछ नया कहो, आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीद है। अजी देखो, कोई वक्तव्य आ जाए तो उस पर करेंगे, नहीं तो कल का अपन ने सेशन रख दिया। भाई ये क्या है, भंवरा अकेला जगत को किस बात समझाए, समझाया समझे नहीं, बात हवा में जाए। नहीं, हवा में नहीं जा रही है, चर्चा हो रही है, ठीक है। भाई बलदेव जी कह रहे हैं आपकी बातों से सहमत हैं, सिद्धांत मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ठीक है। आप हमारी आदर्श हो गुरुदेव कृष्ण गोपाल जी। आपको पागल कहने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा। देवेंद्र जी सहवाग, सामाजिक और पारिवारिक जीवन शैली में बहुत अंतर आ गया है सर। कृषि और पशुपालन आधारित जीवन में कम से कम सामान रखा जाता था ताकि अधिक बोझा न ढोना पड़े। और हाँ, बहुत जीवन में बहुत चेंजेज आया, इन्होंने बताया है। पहले काफ़ी बोझा ढोना पड़ता था, तकलीफें उठानी पड़ती थी, और बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते, वो नहीं कर। पहले तो जैसे मुझे याद है कि जो पशु चराते थे ना, भेड़ बकरियां, उनके पास माचिस नहीं होती थी, चिलम पीते थे, तो वो कंडे रखते थे साथ में, तो हाथ में कंडे लिए साथ में घूमते थे। जलाया हुआ सरकंडा साथ में लिए चलना पड़ता था पूरे दिन उनको। तो ये सब कुछ चीज़ें करनी पड़ती थी, परिस्थितियां थी उस समय की। मैं सोच रहा हूँ कि इनके कमेंट पर तो बात देखो, कोई कमेंट बच गया तो कल और कोई इसी पे नहीं करना पड़ जाए कहीं। हाँ, राम कुमार जी का पीछा छोड़ दिया मैंने।
हमने आपको प्रशिक्षण में सुना है, विजयपाल जी ने सुना है तभी ये कह रहे हैं। ठीक है, ये सोनित्रा जी, ये तो फेसबुक है, इसको खोल नहीं पाऊंगा मैं आपका कमेंट। सर जी हम तो 10 साल से अकेले ही खाते हैं। बहुत बढ़िया बात है आपकी, अच्छी बात है साहब। 10 साल से खाते हो तो आप परेशानी कम है। अब तो सभी लोग करना शुरू करेंगे, अब नया शुरू हो रहा है। आज जब हमारे पास साधन सामर्थ्य सुविधा सब कुछ है तो हमें स्वच्छता के मद्देनज़र सामूहिक खाना नहीं खाना चाहिए। देवीलाल जी गोदारा, बहुत अच्छा आपका संदेश सभी लोग लेंगे। हाँ भाई, रामरक जी बिश्नोई रामनिवास जी गोदारा, इन्होंने लिखा है कि आप कहाँ के हो। मैं राजस्थान के नागौर जिले की नागौर तहसील के वाकरोद गांव से हूँ। ये भंवरलाल जी ने बता भी दिया इनको। जिला नागौर है जी। हाँ ठीक है सर, आपकी बातों में दम है डीएस पंवार। और धोए हुए कपड़े, हाँ धोए हुए कपड़े को गोमूत्र से में कुछ कीटाणु नाशक अंश है तो ठीक है, धोए हुए पर क्यों छिड़काव हो। अगर छिड़काव भी करना है तो साफ भी होते हैं तो गंदे कपड़ों पर डालो, फिर धोने की जरूरत नहीं। हाँ तो जो भी है क्या। हाँ जीव मिलन है कौन सी जाति, ये आदिवासी कबीलों में है। अफ्रीका के ऐसे कोई कबीले पाए गए हैं जिनमें है कई तरह के रिवाज है जी। आपस में मिलने पर ऐसे रिवाज कई तरह के मिल जाएंगे कबीलों में। हमारे देश में भी बहुत सारे अलग अलग रिवाज मिल जाएंगे। हाँ, पुरानी परंपरा एक पुरानी बिल्डिंग की तरह है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया और नया निर्माण असंभव है। हाँ तो ठीक है, एक थाली में भोजन करना कभी गलत नहीं हो सकता। गुरुजी राजेंद्र जी चौधरी कह रहे हैं, कोई बात नहीं। बेरू राम जी गोटिया, सर एक साथ भोजन करना कुरीति कैसे है समझाना। अब बेरू राम जी ऐसा है कि आपको तो मेरे ये दोनों लाइव सेशन सुनने पड़ेंगे अगर आपको समझना है तो, अन्यथा फालतू दूसरों का समय खराब नहीं किया जा सकता। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है और यहाँ पर भी है। मास्टर धूड़ाराम जी पारे के, आप द्वारा साइंटिफिक और लॉजिकल बातें हमारे लिए वास्तविकता को दर्शाती है जिन्हें हकीकत रूप में अपनाने की जरूरत है। हालांकि आपकी तथ्यात्मक बातें बहुत लोगों को सहन नहीं होगी, मगर समय अनुसार उन्हें अभी, हाँ वो सहन क्या, सहन तो हो जाए पर क्या खुद को कुछ और करना पड़ता है। बात कुछ और हो गई और करना मजबूरी है, उधर करना पड़ेगा, काम वो करना पड़ेगा। बात ये कैसे करे, ये वो बहुत भला आदमी है जो मेरा विरोध कर रहे हैं ना, ये दो तरह की बात कर नहीं पाते, कथनी और करनी में अंतर रख नहीं पाते, इसलिए इनको विरोध खड़ा हो जाता है इनका और ये नाराज हो जाते हैं एकदम से। और या फिर घर में लड़ाई पैदा करो, इसी प्रकार का व्यवहार करो। ये बहुत सारे सीधे बताते लोगों को ये समस्या हो रही है कि हमारे घर में समस्याएं हो रही है आपकी बातें सुनने की वजह से, या तो वो होगी या ये होगी। मतलब ये ठीक है। 2014 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में गोपालपुर में एक जाट परिवार में शादी समारोह में गया था। वहाँ मैंने सभी मेहमानों को अलग, हाँ मध्य प्रदेश में है रिवाज है, सही बात है, जैन जाट, तो वहाँ सभी को कोई दिक्कत, जहाँ रिवाज है वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत अच्छा आज का ये लाइव सेशन हमारा हो गया, सारी बातें हो गई इस पर। जो भी आपको ठीक लगा है तो इसे शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर देखें। और कल का जो लिया है मैंने कि पुराने लोगों के संबंध में जो बातें आ रही है, जैसे मैं बूढ़ा हूँ, मैं अब नए वालों को अपराध बोध से ग्रसित करूँ कि तुम तो कुछ नहीं जानते हो, हम तो बहुत समझदार थे, हम तो ये थे, और पहले वाले लड़के तो बहुत अच्छे भले थे, आज के लड़के तो बहुत ख़राब हो गए। हाँ तो ये सारी बातें जो कही जाती है ये पूरी तरह सही नहीं होती है, तो इन पर कल का अपन कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही जो बातें कहते हैं वो ज़्यादा सही हो या पुरानी बातें सही हो, ये बातें इन पर अपन चर्चा करेंगे। भाई बीच में खियाराम जी बेनीवाल, बिल्कुल शिवनारायण जी सच्ची बात करें, अमल करने लायक है। शुभ रात्रि सर जी, बहुत खूब गुरुदेव, आप लोगों को जगाने में लगे हुए हो। हम आशा करते हैं कि आप जीवन पर्यंत ऐसे जागरूक करते रहोगे। राजेंद्र जी सिया को अच्छा लगा, हाँ ठीक है। तो ठीक है, सभी ने गुड नाइट कर ही रहे हैं। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। अपने इसे पूरा करते हैं।